हेलो बच्चों। आज हमारा टॉपिक रहेगा गोस लॉ। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और उससे रिलेटेड हमने बात की थी कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई बॉडी रखी है, उससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब इसी की एप्लीकेशन आगे हम कुलाम गोस लॉ में देखेंगे। गोस लॉ यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन, इससे आगे चैप्टर जैसे जैसे जाएगा वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जाएगा। बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आता ही है भाई, इंपॉर्टेंट है ये। जो बच्चे मेरी यूट्यूब चैनल पे वीडियो क्लास देखते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि वो कंप्लीट वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद अपनी नोटबुक में जो कंटेंट मैं वीडियो में डालता हूँ वो उसको लिख लें, और लिखने के बाद उसको बार बार रिवाइज करें। ये मेरा चैलेंज है कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं आता बोर्ड में। जो बच्चे कमज़ोर हैं, जिनको फिजिक्स समझ में नहीं आती है, उनके लिए विशेषकर ये यूट्यूब चैनल है मेरा। इसमें आपका 1 रुपये नहीं लगेगा। आप जिस टीचर से पढ़े हो, एक बड़ी कोचिंग में जाके अगर केवल फिजिक्स की क्लास लेना चाहते हो तो कम से कम आपकी फिजिक्स की जो फीस की बात करूं तो 20 से 30,000 रुपीज़ है। लेकिन आपके पास ये वीडियो, आपकी कोई कॉस्ट नहीं है, और फ्री में आ रहा है, और उसमें वो सारा मैटर है मेरा जो एनसीईआरटी में दे रखा है, जो बोर्ड में आता है। काफ़ी सारे बच्चे जो पढ़ के इसी नोट से 100 में से 100 मार्क्स लेके आए हुए हैं। कंटिन्यू वीडियो देखोगे तभी हमारा काम चलेगा। ओके, तो देखते हैं हम गोस लॉ। इट स्टेट दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है अगर किसी क्लोज सरफेस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी क्लोज सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं तो फाई इक्वल टू आ जाएगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन का मतलब है टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस जैसे एक बंद कमरा, जो भी क्लोज बॉडी होगी वो 3D होगी, 2D बॉडी क्लोज नहीं होगी। जैसे एक क्यूब के अंदर चार्ज रखा है तो फ्लक्स कितना आएगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है क्यू इन। क्यू इन का मतलब है टोटल चार्ज साइड द बॉडी। अभी आप एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट पहले भी लिखा दिया मैंने, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जो हमने चैप्टर जैसे ही स्टार्ट हुआ था कूलॉम्स लॉ, वहां से लेके चल रहे हैं इसको। तो पहले तो क्वेश्चन आता है तो स्टेट द गोस लॉ। तो गोस लॉ का स्टेटमेंट ये है, ये आप चीज आपको लिखनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद प्रूफ ऑफ गोस लॉ। ये जो इसका प्रूफ भी हम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रूफ ऑफ गोस, प्रूफ ऑफ गोस लॉ। ओके, तो देखते हैं। मैंने कहा ये एक स्फीयर है, ये सर्कल नहीं है, स्फीयर जैसे प्लास्टिक की बॉल। ओके, तो ये है स्फीयर, गोला, और इसकी रेडियस है आर। यहां से यहां तक की जो रेडियस है ये है आर, और इसके सेंटर पे यहां पे एक चार्ज रखा है। के सेंटर पे क्या रखा है? चार्ज। अब मैं कोई इससे फ्लक्स कितना आएगा, तो इससे फ्लक्स टोटल चार्ज इनसाइड द बॉडी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये मेरे को प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करने से पहले लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अगर कोई पॉइंट चार्ज है और उससे आर डिस्टेंस पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन इधर होगी, और यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर।
ये हमने पहले पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अब मैंने क्या किया, मैंने ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर का एक छोटा सा ए एलिमेंट ले लिया मैंने, ये एलिमेंट ले लिया, ये स्फीयर ऐसे प्लास्टिक की बॉल, उसका एक छोटा सा एरिया ले लिया, जिस कंप्लीट एरिया को लिखते हैं एस से और छोटे एरिया को लिखते हैं डीएस से। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एरिया वेक्टर एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड। तो ये एरिया इस ये एरिया है, तो इसका जो एरिया वेक्टर इधर होगा डीएस इधर होगा, और ये पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और वो कितना होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर मैं इससे फ्लक्स की बात करूं इस स्पेयर से, तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डी एस कोस थीटा। थीटा होता है एंगल बिटवीन ई और डीएस, तो इन दोनों की डायरेक्शन से मैं यहाँ थीटा कितना लिखूंगा 0, और कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 इज इक्वल टू 1। ई की वैल्यू है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और कोस 0 हो गया 1, डीएस इंटीग्रेशन डीएस, और लास्ट क्लास में बताया था डीएस का इंटीग्रेशन होता है एस, तो यहां से आ जाएगा के क्यू अपॉन, ये स्मॉल क्यू है तो यहाँ पे भी स्मॉल क्यू लिखना पड़ेगा, अपॉन आर स्क्वायर इंटू एस। एस क्या है, सरफेस एरिया, यहाँ से स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर दूंगा, के 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन, यही गोस लॉ है, टोटल चार्ज इनसाइड क्यू है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इसकी एप्लीकेशन हम देखते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गोस लॉ। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गोस लॉ, तो वो आ जाएगा मतलब फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इक्वल टू 2 इन अपॉन एप्सिलॉन। ये है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गोस। जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब हमें चार्ज गिवन होगा क्लोज सरफेस तो ये फॉर्मूला, दोनों को एक साथ बोल देते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गोस। अब हम गोस लॉ की जब एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो ये सारी बातें हम यही थ्योरम लगाएंगे कि फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, ये जो सर्कल बनाया है इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस इक्वल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन। क्यू इन क्या है बोलो, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, और ई, हाँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग की बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाला चार्ज उसका भी होगा और बाहर वाले चार्ज का भी होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेज इनसाइड द गॉसियन सरफेस और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेज, ड्यू टू ऑल चार्जेज इनसाइड, ब्रैकेट में लिखेंगे इनसाइड द गॉसियन सरफेस एंड आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। ओके,
इसकी एप्लीकेशन बताऊंगा, यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, आ लिया बोर्ड में भी आ लिया, नीट में भी आ लिया। ओके, तो ये हमें ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, इसी का खेल है आगे, इसी को मैं बार बार लिखूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलो स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग सीट। इसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे। देखो एक्चुअल में ये फॉर्मूला जो गोस लॉ है वो सभी बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जब हम डेरिवेशन करेंगे वो सरफेस होनी चाहिए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब उसका कुछ शेप होना चाहिए, शेप का मतलब वो या तो स्पेरिकल होनी चाहिए या सिलेंड्रिकल होनी चाहिए। ओके, यानी हम उसका सरफेस एरिया लिख सकें, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस बनेगी या सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस या प्लेनर गॉसियन सरफेस। ओके, Gauss law is true for any closed surface no matter what is the shape and size। लेकिन इसकी जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे उसमें हमें सिमेट्रिकल बॉडी चाहिए, जिसका हम एरिया लिखें। बस ये पॉइंट मैंने लिखे, ये केवल समझने के लिए है। Gauss law is true any closed surface no matter what is the shape and size। अब आपने कोई ऐसी क्लोज सरफेस 3D बॉडी ले ली जिसका हम सरफेस एरिया नहीं लिख सकते, ओके, तो उसके लिए हम वैलिड तो है लेकिन कैलकुलेशन नहीं कर सकते। उसका सरफेस एरिया क्या लूँ भाई, स्फीयर है उसका सरफेस एरिया 4πr², ओके, और सिलेंडर है तो 2πrh, तो ले सकता हूँ उसका। इसलिए Gauss law valid for all type of charge configuration but calculation of electric field with the help of Gauss law can be done 3 types of symmetric, ध्यान दो, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जैसे बेटा ये स्फीयर है और इस पे चार्ज है, अब इसके अंदर बाहर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें देखना है। ओके, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंडर हम ऐसे बनाएंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंडर, तो सिलेंडर का सरफेस प्लेनर गॉसियन सरफेस, हम प्लेन जैसे क्यूबॉइड बना दें, क्यूबॉइड का भी सरफेस एरिया लिख सकते हैं, या क्यूब बना दें का भी सरफेस एरिया लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन, ये एक स्पेशल पॉइंट दिया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस का मतलब सर्कल नहीं है, 3D बॉडी प्लास्टिक की बॉल क्लोज वो होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू क्लोज सरफेस डज नॉट, ये स्पेशल इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, कई बार एनसीईआरटी की बुक में भी क्वेश्चन दे रखा है जो हम करेंगे। पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, कहने का मतलब है बेटा जैसे ये एक स्फीयर है, ये स्फीयर और इसके सेंटर पे चार्ज है Q। अब मैं कोई इससे फ्लक्स बताऊं तो यहाँ मैं φ1 इक्वल टू लिखूंगा Q/ε0। यही सेम स्फीयर, ये क्या है स्फीयर, ये सेम स्फीयर मैंने यहां बना दिया। ओके, और अब ये चार्ज को मैंने यहां पे लिख दिया, यहां यानी पहले ये सेंटर में था, अब मैंने सेंटर से थोड़ा आउटसाइड कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब मैं को फ्लक्स φ2, तो φ2 इक्वल टू आ जाएगा टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस Q/ε। देखो Q/ε, तो φ1 और φ2 क्या है सेम। इसका मतलब है कि पोजीशन ऑफ चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, अगर इनसाइड द क्लोज सरफेस चार्ज की पोजीशन चेंज करेंगे तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। पहले मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड ऑन, किन किन पे डिपेंड नहीं करेगा वो पॉइंट देख रहे हैं। सेकंड, शेप एंड साइज ऑफ द क्लोज सरफेस। शेप एंड साइज का क्या मीनिंग है कि ये एक स्फीयर है, ये दिखने में तो सर्कल सा लगेगा लेकिन है क्या ये स्फीयर। अब इसकी रेडियस है r, इसके सेंटर पे है चार्ज Q, तो यहाँ पे जो φ1 आएगा बेटा वो आएगा Q/ε। लेकिन अगर मैंने इसकी रेडियस को कर दिया 2r, ये कर दिया 2r और चार्ज वही रखा सेम Q। अब मैं कहूँ ये भी स्फीयर है, अब मैं कहूँ आपसे बताओ फ्लक्स क्या आएगा φ2 Q/ε0। अब देखो साइज चेंज कर दी लेकिन फ्लक्स वही रहा φ1 इक्वल टू φ2, यानी फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन, क्योंकि चार्ज चेंज हुआ ही नहीं, पहले भी चार्ज क्यू था अब भी चार्ज क्यू है। कितना ही बड़ा शेप क्यों नहीं हो 3D बॉडी का,
चार्ज अगर क्यू है तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट 2 पॉइंट तो ये थे। अब देखो ये आ गया, मैं एनसीईआरटी में एक सोल्ड एग्जांपल दे रखा है कि एक स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है, उससे रिलेटेड फ्लक्स 5 है, अगर उसकी रेडियस को डबल कर दें तो फ्लक्स कितना होगा। नादान बालक कह देता डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। आ लिया बोर्ड में क्वेश्चन। ओके, बोर्ड में क्वेश्चन आ लिया भाई। नेक्स्ट, इन ए क्लोज सरफेस इनकमिंग फ्लक्स टेक नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स टेक पॉजिटिव। ये पॉइंट हमें केवल आगे जो कैलकुलेशन करेंगे उसको समझने के लिए समझना है। इसको देखो, हमें पता है, हमें क्या पता है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके पास आती हैं। ओके, मैंने एक ये 3D बॉडी रख दी, एक स्फीयर रख दिया और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है और ऐसे जा रहा है। तो मैंने कहा इन ए क्लोज सरफेस इनकमिंग फ्लक्स टेक नेगेटिव, आ रहा है तो मैंने ये क्यों आ रहा है कि मैं मानूंगा यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो इनकमिंग क्या हो जाएगा, ये जैसे Q1 तो इनकमिंग फ्लक्स हो जाएगा -Q1 अपॉन एप्सिलॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है और जा रहा है, इसका मतलब मैं क्या क्या कहूँगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो I2 कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा, केवल इसी चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो आ जाएगा Q2 अपॉन एप्सिलॉन। टोटल चाहिए तो हम इसको ऐड कर देंगे, टोटल चाहिए तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो याद रखना, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी बॉडी में एंटर करती है कैसा फ्लक्स लेते हैं, नेगेटिव, और बाहर निकलती है तो कैसा लेते हैं, अगर ये दोनों चार्ज सेम है क्यू क्यू तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। इन ए गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0 डज नॉट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट एवरी पॉइंट ऑफ द surface but electric field is 0 then electric flux is 0। कहने का मतलब है बेटा, अगर फ्लक्स 0 है ये जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जैसे मैं भी बता देता हूं आपको, ये मैंने एक 3D बॉडी रखी, 3D बॉडी है, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, बताओ कितनी लाइन एंटर कर रही हैं, 3, तो इनकमिंग फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव 3, और कितनी बाहर निकलनी, 3। इसका मतलब बाहर निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नंबर और आने वाली का क्या है, सेम, तो फ्लक्स भी सेम होगा। तो आने यहाँ पे आ रही है तो यहाँ का फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव, और जा रही है तो उसका फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव, और टोटल फ्लक्स क्या होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रेजेंट है, लेकिन इस स्फीयर से रिलेटेड टोटल फ्लक्स क्या गया, 0। हाँ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा तो फ्लक्स तो अपने आप ही 0, चार्ज ही नहीं है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ रहा है, किसी दूर दूर चार्ज से आ रहा है, चार्ज ही आपने हटा दिया तो फ्लक्स की बात कर ही नहीं सकता। यही पॉइंट है, गॉसियन इन ए गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डज नॉट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। फ्लक्स 0 हो सकता है, मैं कैसे ये मैं कहूं कि फाई 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। जैसे व्हेन ए बॉडी प्लेस इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन फ्लक्स रिलेटेड टू बॉडी इज टोटल फ्लक्स रिलेटेड टू बॉडी इज 0। जब किसी बॉडी को आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उससे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 आएगा, क्योंकि जितना इनकमिंग फ्लक्स होगा उतना ही क्या होगा, आउटगोइंग, टोटल क्या हो जाएगा। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तब ऐसा नहीं होता है, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कम ज्यादा हो सकता है, जाने वाला भी कम ज्यादा हो सकता है। तो अगर आने वाला कम है जाने वाला ज्यादा है तो आने वाला फ्लक्स कम होगा, जाने वाला ज्यादा होगा, टोटल फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। ओके, और आने वाला ज्यादा और जाने वाला कम है तो टोटल फ्लक्स क्या आएगा, नेगेटिव। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि फाई फ्लक्स इजकल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन पे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तभी चैप्टर समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में वो देख लेंगे। थैंक यू।